आखिरकार एमपी में अब तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों को कुलगुरु बनाने का खाका खींच लिया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। इंदौर में मंत्री यादव ने इस मामले में खूब बेबाकी भी दिखाई। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने तैयार किया बड़ा प्लान। एमपी के कुलपतिगण कहलाएंगे कुलगुरु। मंत्री यादव ने कुलगुरु बनाने का बताया मकसद। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के आएंगे सुखद परिणाम। एमपी में तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति जल्द ही कुलगुरु कहे जाएंगे। इसे लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्लान तय कर लिया है और इसे लेकर एक प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में भी रखा जाने वाला है। दरअसल कुलपति शब्द को लेकर मंत्री मोहन यादव का साफ कहना है कि यह शब्द भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, इसलिए कुलगुरु शब्द का उपयोग कुलपति गणों का मान बढ़ाने का सबब भी बनेगा। वहीं कुलगुरु शब्द के उच्चारण से गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ाव का अनुभव भी होता है। निश्चित रूप से कुलपति को कुलगुरु बनाने के लिए हमारे अपने प्राध्यापकों का, कुलपतियों का ही सुझाव था और ये हमने अपना इसमें काफ़ी हद तक काम भी कर लिया है। आने वाले समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी में विषय जाने वाला है, महामहिम को भी पसंद आया है। मैं तो एक प्रश्न उठाता हूँ कि कुलगुरु में जो एक अंदर की हमारी जो सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है, वो अपने गुरु शिष्य परंपरा दुनिया में जो हज़ारों साल पुरानी भारत की वो दिखाई देती है। तो कुलगुरु की बात है वो, या उससे आगे चल के देखें हमारे यहाँ पढ़ाई में रामचरितमानस की पढ़ाई की बात हो, या एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट के रूप में आना हो। उसके अलावा भी एग्रीकल्चर को जो हमने आप इस दायरे से निकाल करके आगे बढ़ाया है कि हमारे जो रेगुलर विश्वविद्यालय हैं वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर सकते हैं, वो भी पढ़ाएंगे। तो कृषि को संकाय के रूप में पढ़ाया है। इसके साथ साथ कॉलेज कैंपस के अंदर हमने कहा अगर बीएससी करने आ रहा है बच्चा तो हार्टिकल्चर क्यों नहीं पढ़ सकता है। उद्यानिकी वैसे बड़े बड़े कैंपस में कॉलेज होते हैं, 8 से 10 एकड़ ज़मीन होती है, सबका अपना बगीचा होता है, तो एक नर्सरी चाहिए और थोड़ी एक बाटनी का अलग से सब्जेक्ट चाहिए। तो एक तरह से जो हमारे अपने कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर अगर कृषि में जुड़े हुए विषयों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये अपने आप वो रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे और ये उन्नत। वहीं कांग्रेस के शिक्षा जगत के भगवाकरण के आरोपों को नकारते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने विपक्षी दल कांग्रेस को ही नसीहत दे डाली और कुलगुरु शब्द की प्रासंगिकता पर जोर दिया। कांग्रेस के पास में इस सब बातों को समझने का समय कहाँ है, वो अपने घर के झगड़े निपटा ले वही बहुत है। कांग्रेस अगर करती तो कांग्रेस ने उच्च शिक्षा को मानव संसाधन मंत्री बनाया था। आपके जानकारी में 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने, ये बड़ा दुर्भाग्य था देश का कि जो नेहरू जी नहीं कर पाए, इंदिरा जी नहीं कर पाए, वो राजीव गांधी जी ने कराया। तो कांग्रेस ने ये खेल करे हैं। कोई मानव संसाधन, ये संसाधन तो निर्जीव पदार्थों में मिलता है, सजीव में कहाँ से मिलेगा। लवण ये संसाधन हो सकता है, ये भौतिक चीज़ें संसाधन हो सकती है, मानव संसाधन कर दिया गया। दुर्भाग्य इस बात का कि ये सब हुआ और देश देखता रहा। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे, जिन्होंने इस निर्णय को बदला और आज हमारे सबके सामने वापस मानव संसाधन मंत्री नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री के नाते से जाने जाएंगे। तो ये जो, और मैं तो ये भी आश्चर्य की बात है कि मानव संसाधन मंत्री देश में थे लेकिन राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, उनने भी इस बात को नहीं माना। कोई नहीं संसाधन मंत्री कहाँ चला भाई, शिक्षा मंत्री हम आज भी उच्च शिक्षा में ही है ना। तो हम तो बाकी भी, मेरे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उनने कहाँ मानव संसाधन मंत्री रखा नाम। तो जो ऐसा काम करो जिसमें देश भी माने और प्रदेश भी माने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि। और जबकि एक सवाल के जवाब में मंत्री यादव ने कहा कि कुलगुरु शब्द से आपत्ति समझ से परे है। जैसे ये कुलगुरु की आपसे बात कहूँ तो कुलगुरु कांग्रेस देख ले, क्या कुलगुरु शब्द महाराष्ट्र की सरकार में भी जारी है, दक्षिण भारत में भी जारी है, तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। अगर उनको इससे नफरत है तो वो हटा दे पहले वहाँ से। हम तो उनको अनुसरण करने वाले, हम तो लागू करने वाले हैं। कुल मिलाकर अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने पहचाने जाने वाले कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने अब नई शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की कोशिशें तेज कर दी है। देखना लाजमी होगा कि कब तक प्रदेश में कुलपति कुलगुरु बन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।